अस्सलामुअलैकुम। जब ऐसी गर्मा गर्म खुशबूदार दाल तड़का ट्रिक के साथ घर में बनेगी तो रेस्टोरेंट और होटल में जाने की ज़रूरत नहीं। दाल तो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जब हम घर से बैठ जाते हैं या ढाबा या रेस्टोरेंट में तो सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं दाल तड़का का, क्योंकि जो रेस्टोरेंट और होटल में ये दाल तड़का बनाई जाती है इसका टेस्ट ही अलग होता है। वो राज मैं आज खोलने वाली हूँ जो होटल और रेस्टोरेंट वाले छुपाते हैं। अब आप भूल जाइए रेस्टोरेंट की दाल तड़का, घर ही में बनाइए सीक्रेट टिप्स के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे चना। ये तकरीबन हमने आधा किलो दाल चना ली है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब भी आप दाल को परचेज करें तो इस तरीके से ये जो मोटी दाल होती है वो खरीदें, क्योंकि जो टेस्ट होता है, जायका होता है, जो रेस्टोरेंट वाले दाल परचेज करते हैं वो इस तरीके से मोटी दाल लेते हैं। तो आप जब भी ये दाल वगैरह खरीदें तो इस तरीके से मोटी दाल लें, क्योंकि जो छोटी दाल होती है वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता जो इस तरीके से मोटी दाल के अंदर होता है। दाल को अच्छी तरीके से आप कंकर या पत्थर वगैरह हैं वो निकाल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल में डालेंगे। अब हम खुला सा पानी डालकर अच्छी तरीके से दाल को मल कर धो लेंगे, क्योंकि जो डस्ट मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से निकल जाती है जब हम इस तरीके से मल कर दाल को धोते हैं। दाल को आप 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छी तरीके से धो लें। ये देखिए हमने दाल को अच्छी तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, खुला सा पानी डालकर तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। दाल को रखे हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम दाल को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने खुला सा पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 तेजपात ऐड करेंगे और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब हम हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और अच्छा और प्यारा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। ये चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे, इससे दाल का कलर बहुत ही प्यारा आ जाएगा। तो आप हल्दी पाउडर लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आप दाल को 80% बॉईल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम 100% या 90% दाल को गला लेंगे तो हमारी दाल जो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा। तो इसलिए आप 80% दाल को बॉईल कीजिएगा। दाल को बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम मसाला यानी तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कप के करीब लेंगे ऑयल। ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से बारीक चॉप करके लेना है, ठीक है। जैसे ही हमारे प्याज हल्के से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम चाय के 2 चम्मच शामिल करेंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा जलाइएगा नहीं, बल्कि जब गोल्डन कलर के हो जाए तब तक हमने इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए थे जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अगर आप यहाँ टमाटर का पेस्ट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी दाल का कलर प्यारा आए, दाल का टेस्ट भी जबरदस्त हो, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को कट करके ऐड कीजिएगा। अब हम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। आज ये जो मैं दाल तड़का बना रही हूँ बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। ये देखिए काफी हद तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। आप स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का मैश करते रहें ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टमाटर जल्दी से झटपट से गल जाएं तो आप टमाटरों का छिलका भी रिमूव करके डाल सकते हैं। टमाटर हमारे काफी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये हम चाय का 1 चम्मच डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी हम चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आप आधा चम्मच ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी हल्दी डाल दी थी। लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका आप ऐड कीजिएगा। नमक भी आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते टाइम नमक ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। साथ में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो जाए।
ये दाल तड़का बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खुशबूदार तैयार होगी। जब आप इस तरीके से ये दाल तड़का बनाएंगे तो यकीन माने आपके घर वाले प्लेटें भर भर के खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल का होता है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग कर ली है। मसाले को हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक साइडों से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई कर ली है। इधर दाल भी हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी है, यानी कि हमने 80% दाल को गला लिया है। आप इस तरीके से हाथों में मसल कर देख सकते हैं। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। ये जो हमने तेजपात डाले थे ये हम निकाल लेंगे। दाल के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जो रह गया है हम दाल को पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हमने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। पानी जो इसमें थोड़ा बहुत रह गया था हम उसी के अंदर इसको पकाएंगे। अगर आप यहाँ मजीद इसमें पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम ऊपर से तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके पका लेंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये दाल तड़का रेडी हो चुकी है। हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए आप जीरा भी स्प्रिंकल कर दें। अगर आप कुटा हुआ गरम मसाला भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये दाल तड़का आज हमने बनाई है। अगर आपने भी इस तरीके से ये दाल तड़का बना ली तो आपके फैमिली वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।